कशिश मुझे अच्छी लगती है। उसमें ना अपने जैसी वाइब मिलती है कि वो डरती नहीं है किसी से। वो अपना गेम खेल रही है, अब उसको पता है उसको बाहर कैसे दिखना है। ऑलरेडी किसी को आपने धोखा दिया है, पैसे लेने थे या आपको गेम खेलना था? उसकी अपनी चॉइस है। कशिश और दिग्विजय का कोई रिलेशन नहीं था। भी मेरे को अगर ऑफर आता है और मुझे बोला जाता है कि मेरे साथ चिल गेमर आ रहा है, मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी। बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए, समझती कुछ थी और वो निकले कुछ और। अकेली हो गई। मैं एक कमरे में रहती थी पूरा दिन। रूम में एक लॉकेट देखा ग्रीन कलर का लटका हुआ था। मैंने अपने ओनर को कॉल किया। फिर मुझे 6 महीने लगे इन सब चीजों को ठीक होने में। लाइफ में एक दो ऐसे इंसान आए तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ हाय, दिस साइड आरोही एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका टीवी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। आज हमारे साथ वो है जिन्होंने प्लेग्राउंड सीजन 3 में जाते ही काफी धमाल मचाया था। कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड गए थे बट काफी लोगों का दिल जीता था। वैसे ही इस बार प्लेग्राउंड सीजन 4 आ चुका है। उनसे जानते इस बार उन्होंने 3 में तो चलो देखा ही है। आप सोच रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं आरोही की बात कर रही हूँ। हाय, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अभी बिग बॉस भी आ रहा है, जैसे पता है बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है। क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया है? नहीं, काफी मेरे को कंटेस्टेंट एक गए ही टीवी सीजन पे। अच्छा लगा था, वो भी शहनाज वाला। उसके अलावा 13। तो मतलब इस बार जो घर के अंदर गए उनके में से किसी को भी नहीं जानते। दो वाइल्ड कार्ड भी गए, दिग्विजय और कशिश। कशिश मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे उसमें ना अपने जैसी वाइब मिलती है, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड होके बोलती है, वो डरती नहीं है किसी से, तो मुझे वो अच्छी लगती है। पर घर के अंदर जाते ही उन्होंने फिर से दिग्विजय के साथ पंगा लेना, हम्म। बाकी कंटेस्टेंट के साथ पंगा लेना स्टार्ट कर दिया। क्या कहना चाहोगे? वो अपना गेम खेल रही है, अब उसको पता है उसको बाहर कैसे दिखना है, तो बस। पर कहीं ना कहीं आरोही ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक सीजन में ऑलरेडी किसी को आपने धोखा दिया है? पैसे लेने थे या आपको गेम खेलना था? काफी लोग कह रहे कि वो सही है। उसकी अपनी चॉइस है। वो कशिश और दिग्विजय का कोई रिलेशन नहीं था जो वो उसके लिए सेक्रीफाइस करती। उसकी मर्जी, उसने अपने हिसाब से गेम खेला। पर दिग्विजय के साथ ही घर के अंदर क्यों जाना था उन्हें? अगर मेरे को चांस मिल, अगर अभी भी मेरे को अगर ऑफर आता है और मुझे बोला जाता है कि मेरे साथ चिल गेमर आ रहा है, मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी। मेरा ड्रीम है कि मुझे बिग बॉस करना है, तो अब मैं किसी की वजह से थोड़ी ना रुकूंगी कि वो आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। तो मतलब कह सकते हो कि अभी कशिश के जाते काफी कुछ चेंज होने वाला है, काफी ऑफ लोगों का कोर्स। फेस भी सामने आने वाला है, क्योंकि जाते ही कशिश ने सबसे पंगे लेने स्टार्ट कर दिए। सही है। वो ना लेखा जैसी है, मुझे ऐसा उसको लेखा और कशिश को देख के एक सेम फीलिंग आती है कि वो दोनों ऐसी है ना कि मुंहफट है एकदम। बोल देती हैं जा जाके पंगे लेने कि हाँ मैं तो अपना रखूंगी पॉइंट, मैं तो बोलूंगी। उसके अलावा सोशल मीडिया पर काफी आप एक्टिव कम रह रहे हो, रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि प्लेग्राउंड से आने के बाद ना मैं बहुत स्टक हो गई थी लाइफ में। मतलब बहुत ज्यादा आलसपन, कुछ करने का मन नहीं करना, मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे नहीं पता क्यों। एक तो बहुत सारी चीजें हुई जो आपको भी पता है। यस यस ऑफ कोर्स। फ्रेंड मैं मत बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए जो मैं जिनको कुछ समझती कुछ थी और वो निकले कुछ और। तो वो सब चीजें हुई ना, तो मैं बहुत अकेली हो गई। मैं एक कमरे में रहती थी पूरा दिन में। मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और सुबह मैं सोई रहती थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें मेरे सामने आई तो मैं तो बिल्कुल, मतलब जिन चीजों पर मैं बिलीव नहीं करती आजकल की जनरेशन की होके, मेरे को नहीं है बिलीव ये मैजिक एंड ऑल में, बट मेरे साथ वो चीजें हुई। मैंने अपने रूम में एक लॉकेट देखा ग्रीन कलर का लटका हुआ था। मैंने अपने ओनर को कॉल किया, बट फिर समझ में आया कि ये नेगेटिव कुछ चीजें हैं जो नजर इज रियल वो वाली चीजें थी। तो वो सब हुआ मेरे साथ। और जब मैंने वो चीजें निकाली, थोड़ा पूजा पाठ में गई, तो मैं ठीक हुई। मुझे 6 महीने लगे इन सब चीजों को ठीक होने में, वरना मेरे को, मैं सबसे ऐसे बोलती थी सब खराब है, कोई मुझे कुछ समझ नहीं रहा। ऐसी हो गई थी मैं, अकेले कमरे में रहना, सोए रहना, ऐसी हालत थी मेरी। आरोही, जैसे आपने कहा कि जिन पे आप भरोसा करते हो उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो फेस आपने कैसे किया? मतलब कि कहते हैं ना कि हम सब में एक पे भरोसा करते हैं और जब वही इंसान हमें धोखा देता है तो काफी मेरे को तकलीफ तो होती है। इतने ज्यादा चीट मिला है ना दोस्ती में, इतना ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा किसी को मिला होगा आज तक। मैं इतना मतलब भरोसा कर लेती हूँ बहुत जल्द, इजिली। तो वही लोग मेरे को छुरा भोंकर जाते हैं जिन पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो इसलिए अब क्या, जब कोई लाइफ में नया इंसान आता है ना, तो मेरे को उन पे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है ना, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज कर दिए कि जो लोग अच्छे हैं ना, मैं उन पर भी शक करती हूँ। बट ठीक है, भगवान का एक आशीर्वाद है कि मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। मेरे लिए भगवान ने हमेशा किसी न, भले वो टेम्परेरी रहे हो मेरी लाइफ में, लेकिन रहे हैं मेरी जिंदगी में
कभी मैं अकेला फील नहीं किया। मेरे साथ भगवान ने किसी न किसी को भेजा ही है। पर कह सकते हैं ना, ऐसा कौन सा दोस्त है जो अच्छा वक्त भी हो और बुरा वक्त भी हो, हर वक्त आपका साथ दिया है? शुभम। ओके। शुभम से मेरे 6-7 साल पुरानी दोस्ती है। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, हमेशा, चाहे कंडीशन कैसी चाहे भी हो। जो मर्जी कंडीशन हो। ओके। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि प्यार क्या है आपके लिए, और किस तरीके का, लोग कहते हैं ना कि एक मर्द की पसंदीदा औरत कैसी होनी चाहिए, तो एक औरत की पसंदीदा मर्द कैसा एक होना चाहिए औरत का उसके लिए? हाँ, और एक औरत के लिए उनका पसंदीदा मर्द कैसा होना चाहिए? जिसके साथ ना आपको ये फील हो कि जिसको खोने का डर हो, समझ रहे हो? अगर मैं किसी के साथ हूँ और मैं उसको खोने से का जो मन में ख्याल भी आ रहा है ना, तो ही मेरी हालत खराब हो रही हो, वो मेरे लिए प्यार है। जिसके बिना आप रहने का सोच ही ना सको। जो प्यार मुझे मेरी माँ बाप से है, वो प्यार मैं किसी और के लिए फील कर रही हूँ, वो प्यार है। बिना किसी मतलब का प्यार, मतलब आजकल की जो जनरेशन है जहाँ पे लोग मरते हैं ना पैसे के लिए, सोने के लिए, मतलब गोल्ड के लिए, डायमंड्स के लिए, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक इंसान मैटर करता है। वो मेरे लिए बहुत ऊपर है, पैसे से, हर चीज से ऊपर वो प्यार है। तो जल्दी कुछ अच्छी चीजें आने वाली है? अभी तो लेट्स सी, सामने आएंगी जो आएंगी। ओके। बट होप, मैं प्रे करूंगी कि जो आपको चाहिए वो जल्दी आपको मिले, क्योंकि इंस्टा पे तो आप डालते ही रहते हो दूल्हा मिल जाए, दूल्हा। इधर इधर किसको कहना चाहोगे आप क्या कहूँ? कि भाई जो आप कहते हो? अभी तो बस भगवान जो देंगे वो एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ ये जो दिया बस यही है जो यही है सब कुछ, हाँ। कह सकते हैं। काफी चीजें बुरी हुई, बुरी हुई। तो वो चीजों से आपने अपनी चीजों को बाहर कैसे निकाला, और ऐसा क्या मेरी हुआ? लाइफ में एक दो ऐसे इंसान आए जिन तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। लाइक दे आर लाइक माई होम। वो ऐसा, कौन है? एक तो मेरे भैया है जो मुझे प्लेग्राउंड के थ्रू मिले थे, जो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट, शायद इतना खुद का भी सगा भाई नहीं करता। तो वो मुझे एक भाई मिला और एक दोस्त मिला आपकी वजह से। नाम मत लेना। एक दोस्त मिला और बस मेरी जिंदगी अब मेरे लिए वही एक भाई मिल गया और एक दोस्त मिल गया, और एक दोस्त मेरे पास ऑलरेडी था। तो बस मेरी हैप्पी लाइफ है। एक आप हो मेरी लाइफ में। अरे मुंबई में रे। मेरे पास 4-5 लोग ही हैं और मैं खुश हूँ उनमें। ओके। लास्टली, जो आपके फैंस है, ऑडियंस है, वो भी एक कह रहे थे काफी टाइम से आप इतनी एक्टिव नहीं हो, जाते जाते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कि मैंने बहुत खुद को पहले से सुधारा है। जब से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, अच्छे लोग आए हैं, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और खुद को बदल रही हूँ। और बहुत जल्दी आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी, और पुरानी आरोही जो एक कहीं खो गई थी अब वो वापस आ जाएगी। कह सकते हैं मतलब समथिंग इन लूप, कुछ हाँ। अच्छी चीजें आने वाली है। तो गाइज, आरोही के साथ हमारा ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे खत्म होता है, बट ऑफ कोर्स इनकी जो भी लेटेस्ट नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आप ऑफ कोर्स हमारा चैनल बज़ूका देखना ना भूले। थैंक यू।